ਜਦੋਂ ਦਿव्य ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ 1992-93 ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਆ ਪੀਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੀਸਦੇ ਪੀਸਦੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾराज जी मुस्कुराए और दोनों हाथ खड़े करके कहते हाँ ऐसा ही होगा। कहा उन्होंने जो ऐसा ही होगा, घटित हुआ वैसे का वैसा, अब तक टला न कभी टलेगा, दिव्य गुरु का वचन हो जैसा। 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। गुरु वचनों को शीश पे धर भक्तों ने कार्य प्रारंभ किया, दिव्य गुरु ने भी कहां फिर कृपा लुटाने में विलंब किया। गुरु भक्तों, अभी आप जिस ऐतिहासिक निर्माण के युगांतकारी पनों का दर्शन करने जा रहे हैं, ये दर्शन दुर्लभ और दिव्य हैं। यह दिव्य सरोवर दर्शन है दिव्य गुरु के वचनों के साकार रूप का। यह दिव्य सरोवर दर्शन है सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का। यह दिव्य सरोवर दर्शन है गुरु कृपा, भक्तों के तप और त्याग के त्रिवेणी संगम का। मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः पूर्वो देवता आसन पवित्रकर्णे विनियोगः। दिव्य गुरु की तपोभूमि पर ऐतिहासिक निर्माण है, भावनाओं के अर्पण का दिव्य सरोवर प्रमाण है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, भावों के अर्पण का ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, भावों के अर्पण का ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, भावों के अर्पण का दिव्य सरोवर प्रमाण है, भावों के अर्पण का ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, भावों के अर्पण का दिव्य सरोवर प्रमाण है, भावों के अर्पण का। ये बात उस समय की है जब कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो चुका था। यहाँ तक तो हमारे पास लैंड थी पूरी ना, और आगे का जो लैंड था अभी परचेस नहीं किया हुआ था। सब थोड़ा सोच रहे थे भी कार्य लेट ही ना हो जाए। 1-2 महीने के बाद पता चला ज़मीन जो है वो परचेस कर ली है। मन में प्रसन्नता थी, अब हम सरोवर को और बड़ा कर सकते हैं। मेरी इच्छा थी भी हम प्रसाद बांटें, और जहाँ हमें ज़मीन मिला था यहाँ इस कॉर्नर में, यहाँ हम खड़े हुए, हमने वो प्रसाद निकाला और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जैसे आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही ना वहाँ बारिश होने लग पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी भी उस समय जो मौसम था भी वो ऐसे बारिश वाला तो था ही नहीं। और जैसे ही हमने आंख खोली हमने देखा भी वहाँ
जहाँ हमने ज़मीन नया हमें परचेस किया वहीं वहीं बारिश हुई है। हमने इधर देखा, आगे आकर देखा, इस साइड या इसके ऑपोजिट साइड देखा, वहाँ बारिश नहीं थी। जहाँ जहाँ हमें ज़मीन मिला केवल वहीं वहीं बारिश हुई। जैसे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया भी आप कार्य को शुरू करो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਤੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਹਿਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। साधारण व्यक्ति चुनकर विराट लक्ष्य में उन्हें लगाया। हनुमान नल नील के जैसा बड़ा कार्य है उन्हें थमाया। कृपा गुरु की क्षमता सबकी जड़ को देती प्राण है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। दिव्य सरोवर प्रमाण है भावों के अर्पण का। ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਨਿਖਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁੰਮਟ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਯ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮਟ ਜੋ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਪਿਆ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁੰਮਟ ਦਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਇੰਚੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ 8 ਇੰਚੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹੈ। दिव्य शक्तियां तत्पर रहती आज्ञा पूरी करने को। प्राथमिकता संतान को देते दुख उनके सब हरने को। ना केवल ये है बाहरी रचना, अंतर मन का स्नान है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। दिव्य सरोवर प्रमाण है भावों के अर्पण का।
12 ਦਿਵਯ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ टंकी वाल इशारा करके, पानी वाली टंकी जड़ी भवन के अंदर है, महाराज कहते वहाँ बहुत बड़ा सरोवर बनेगा। फिर थले भवन वाल इशारा करके महाराज कहने लगे, महाराज कहते ये जो भवन है ये युगों तक रहेगा। अल्पकाल का नहीं ये तीर्थ, युगों युगों की शान है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। दिव्य सरोवर प्रमाण है भावों के अर्पण का। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। दिव्य सरोवर प्रमाण है भावों के अर्पण का। दिव्य सरोवर प्रमाण है भावों के अर्पण का। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भावों के अर्पण का। दिव्य सरोवर प्रमाण है भावों के अर्पण का। तपदे हिरदे ठार रहा है, सिफता कर संसार रहा है। लहरां दे विच गूंज लाही, देवे शीतल जल गवाही। किन्ना सोना दिव्या सरोवर, किन्ना सोना दिव्या सरोवर। चाहे कोई भी डिज़ाइन है, प्लानिंग है, किसी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की वजह से सुंदर नहीं बनती अपने आश्रम में। अपने आश्रम में जो भी सुंदरता हम देखते हैं वो महाराज जी की कृपा, जो संगत की भावना है वो बिल्डिंग को सुंदर बनाती है। दिव्या सरोवर आशुदा, दिव्या सरोवर साडा। दिव्या सरोवर आशुदा, दिव्या सरोवर। धरती नूं ए ताज जहाए, पौना नूं ए साज जहाए। चुप भी जिथे गीत सुनावे, धुप भी जिथे वारे जावे। गंदा करन सलाह जिथे, कटण कसीदे राह जिथे। दिव्या सरोवर आशुदा, दिव्या सरोवर साडा। दिव्या सरोवर आशुदा, दिव्या सरोवर। संगतां अपनी किरत कमाई, इस निर्माण च लिखे लाई। बूंद बूंद अमृत दी जाई। गुरां दे वाकां बनत बनाई। हथों हथी होई वसारी, निहाया कड़वा
जैसे एक साधक का जीवन होता है भी वो शुरुआत करता है भक्ति के पथ पर, ये जो मार्ग है तीर्थ मार्ग ये उसको रिप्रेजेंट करता है। 10वें द्वार की चाबी है गुरु, भी उसको वो खोलते हैं। ये जो फाउंटेन आप देखेंगे कुछ वैसे ही शेप में है, चाबी की शेप में, जैसे 4 पदार्थ का हमें ज्ञान मिला है। ये जो 4 पार्ट्स हैं ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जो ईश्वर है वो ब्रह्म है, वो तीसरे नेत्र में यहाँ निवास करते हैं। ऐसे ही 4 पार्ट्स के बीचों बीच ये सेंटर में महाराज जी की कुटिया है, हमारे भगवान, और वैसे ही अमृत बहता है जैसे ही ये सरोवर बहता है। किन्ना सोना दिव्य सरोवर, किन्ना सोना दिव्य सरोवर, 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 दिव्य आशुतोष भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की जय श्री राम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय जय श्री राम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की। विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान कहाँ से
परम पूज्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय जय श्री राम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की सबके होठों पे जय आशुदी, सबकी टेर कहे जय आशुदी। हो सबके होठों पे रहती है तेरे, सबकी ये कहती है। सबके होठों पे रहती है जय आशुदी जय आशुदी। हाँ तेरे सबकी ये कहती है जय आशुदी जय आशुदी। नच्चे चुम्मे चार चुफेरा, नच्चे चुम्मे चार चुफेरा, नचदी पई लुकाई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। महकी महकी चहु दिशा है, प्रेम की बहे बयार। आशु सबका हम जोली है, सबको रहा निहार। हो बांट बांट के थके ना आशु, बांट बांट के थके ना आशु। हो अपना प्यार दुलार, अपना प्यार दुलार। प्रेम दरुतवा डाडा पारा, प्रेम दरुतवा डाडा पारा, पावे अखर टाई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। जादू सा मौसम है जिसमें हर कोई मस्त दीवाना। हम आशु के आशु अपना और न कोई तराना। ओ युगों युगों से दायम अपना, हाँ आशु संग याराना। आशु अपने रंग च रंग के, आशु अपने रंग च रंग के, ऐसी नाच नचाई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है बोली नूर महल दी माई। सबके होठों पे जय आशुदी, सबकी टेर कहे जय आशुदी।
हुआ है, ओ सब बलिहारी जाए। गूंजती जो दिव्य वाणी, गूंजती जो आशु वाणी, सच्ची कर दिखलाई। ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, बोली नूर महल दी माई, ओ बल्ले बल्ले हो गई है। बोली नूर महल दी माई। लिश्के मुश्के अंदरों बारों, सदा मिलिया है दरबारों। दुख दिया रीचा ठारण आए, हुम हुमाल बेले छाए। लिश्के पुश्के अंदरों बारों, सदा मिलिया है दरबारों। दुख दिया रीचा ठारण आए, हुम हुमायल बेले छाए। बहबल रूहां अज मुस्काइयां, बहबल रूहां अज मुस्काइयां, ए सतगुर दियां चोचां सतगुर दे दरबार च लगियां मौजां ही मौजां ने, दिव्य ज्योति परिवार च लगियां मौजां ही मौजां। सतगुर दे दरबार च लगियां मौजां ही मौजां ने, दिव्य ज्योति परिवार च लगियां मौजां ही मौजां ने। सतगुर दे दरबार च लगियां मौजां ही मौजां ने, दिव्य ज्योति परिवार च लगियां मौजां ही मौजां। निगर प्यार दी बनगी आए होए किल रही है सानू। बल्ले शावा नच ले भगता है शर्माना है कानू। ओ बाले झांझर बन ले घुंघरू, तेरा नचना वेड़ा सुंघरू। ओ बाले झांझर बन ले घुंघरू, तेरा नचना वेड़ा सुंघरू। दमके चेहरे उत्ते लाली, दमके चेहरे उत्ते लाली, चिकन चढ़िया हो जाने। सतगुर दे दरबार च लगियां मौजां ही मौजां ने, दिव्य ज्योति परिवार च लगियां मौजां ही मौजां। सतगुर दे दरबार च लगियां मौजां ही मौजां ने, दिव्य ज्योति परिवार च लगियां मौजां ही मौजां। पारस वर्गी मिट्टी दर्दी कुंदन कर दी जावे। ढोल ढोल की चिमटा भुगचू ऐसी लोर चढ़ावे। साडा जीवन बनिया पुन्निया, आशू अपने रंग विच गुन्निया। साडा जीवन बनिया पुन्निया, आशू अपने रंग विच गुन्निया। मुकिया जन्मां तो सी लिखियां, मुकिया जन्मां तो सी लिखियां, साडे पल्ले हो जाने। आशू दे वेड़े विच संगणे ने हासे, खेड़े ने खुशियां च चारे ही पासे। वेख वेख रजदे नहीं
I come from Helsinki, Finland. I am here with my brothers and sisters celebrating, and look at it. The program is everything one could want. ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਜਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। महाराज की बड़ी कृपा है, गंगा यमुना सरस्वती ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। इतो सुकून मिला, इतनी शांति मिला नहीं, सिर्फ अब इन चीज का फील कर सका नहीं, मतलब बता कौन सा शब्द मैं जी चीज मेरा महसूस करने लग रहा। I have no words to explain what I have experienced here today. सत्संग हो रहा था, भजन हो रहे थे, तो भी ऐसे ही अनुभूति हो रही थी कि महाराज जी आज यहाँ प्रेजेंट है। मेरा 8-9 साल ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ऐसे लग रहा है मैं फॉरेन में आ गई जबकि फॉरेनर यहाँ पे आए हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ दूर हो गया। इशनान करके मेरे मन ਨੂੰ बहुत ही ज़्यादा शांति मिली है। ऐसा लगा कि ये जल इस धरा का है ही नहीं, कहीं दिव्य धारा से और महाराज जी के श्री चरणों से प्रस्फुटित हुआ है, और ऐसा लगा कि इसमें स्नान करके हम भी एकदम निर्मल और पावन हो गए हैं। इतनी संगत होने के बावजूद भी सब कुछ एक सिस्टमेटिकली चल रहा है, मतलब ये देख के ही मन गदगद हो गया है। थैंक यू महाराज जी इतना ज्यादा आनंद देने के लिए। ये बहुत पवित्र स्थान है, इसकी जो वाइब्स है आई लाइक इन, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। जो भी उन्होंने तब कहा था कि ये बनेगा वो सत्य हुआ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ गए। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अब स्वर्ग लोक में घूम रहे हैं। ये असली कुंभ ये है, जो भी इतने आया है स्वर्गां दा झूठा उन्होंने मिलिया जी। इतना तप इतना जप करके ये स्थान को जब बनाया गया तो क्यों ना दुख दूर होंगे। बहुत नहाया गंगा जमुना में, लेकिन ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। I don't feel like going to any other temple, any other place. This is the ultimate spiritual place for me. आने वाले समय सब सारे लिए यही महाकुंभ होने वाला है। हाँ, आकर मैं सच में कहूंगी कि आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल रिजुविनेशन मिलेगा। I especially came from Canada for this very auspicious occasion. जो महाराज जी के दरबार में इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लास्ट टाइम जब अर्पण उत्सव हुआ था तो हमने यूएस में बैठ के देखा था, तो इस बार हम स्पेशली यूएसए से अर्पण उत्सव 2 के लिए यहाँ पे आए हैं। ਲੋਕੀ ਜਿਹਦਾ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत ज्यादा ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, इधर ਦਾ नजारा कभी देखा ही नहीं हैगा, पहली बार देखने को मिला। हम यहाँ पे कुछ टाइम पहले आए थे जब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो लाइक वी वर वेरी एक्साइटेड कि कब बनेगा, कब हम यहाँ आएंगे, स्नान करेंगे। और आज यहाँ पे आके यहाँ का उत्सव देख के, यहाँ की लोगों को देख के मतलब बहुत खुशी हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। महाराज जी ने समाज के लिए जो सरोवर बनाया है ना, समाज के लिए ये जो भी आएंगे वो अनंत अनुभूति का अनुभव करेंगे। टुडे वाज माय बेस्ट डे। मेरा कुंभ यही हो गया। अठारी सजावट बहुत ही अच्छी, शब्द को नहीं काई कहवा, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होयो। आशा की इत्ती आई के बहुत अच्छा लग्या। एड़ा नजारा से केथी भी नहीं देखा दुनिया दे, जेड़ा एती देखा एड़ा सुंदर नजारा हूं तो बोलू सब जने के आना चाहिए इतनी नजारा देखने के। जो ब्रह्म कुटीर जो है, महाराज जी जो अंदर बैठे हैं वो सेम बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे महाराज जी साक्षात बैठे हैं। अंदर की वाइब भी कुछ और है। पर जो वो तीर्थ है वो सारा मोटो तीर्थ है, तो थे हेठा आओ सारा महातीर्थ आवे वो। इससे मैं इस सरोवर के अंदर उतरा नहीं तो मैं फिर से यंग हो गया, जवान हो गया। मेरे को बहुत ही आनंद आया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मन ये आनंद गने पूरा के पूरा ये इतनी हर एक चीज दिव्य लगी, हर एक नजारा मेरे आशु बाबा दे दरबार दा दिल मोह लेने वाला है। वी कैन सी द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी थी लेकिन फिर भी हमें यूनिटी दिखाई दी। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली और दिव्य गुरु श्री आशुतोष जी महाराज जी। महाराज जी को सपनों साकार हो गया है और मन बहुत ही बढ़िया लग गया ठाक है। इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इवन आई डिडंट हैव सफिशिएंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड, माय फीलिंग्स टुवर्ड गुरु महाराज जी। আমি এইখানে এসে খুব খুশি, খুব ভালো লাগছে। এখানকার যে থিমগুলো আছে, থিমটা খুব ভালো। हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बीमार थे, पर वो सरोवर में जाके ना तुरंत ठीक हो गए। मतलब लोग कहते हैं कि बाहर आप यहाँ जाओ, कुंभ में जाओ, हरिद्वार जाओ, वहाँ पे जाके आपको चमत्कार होता है, लेकिन हमने यहाँ पे आके रियल में चमत्कार देखे हैं अपनी आंखों से, इवन महसूस किए हैं। ये डांसक सेवा करबे हमन के बहुते 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 भल लागो, और हम महाराज जी चरणन में यही प्रार्थना करनू कि हमन के आगिन के लिए यह अवसर महाराज जी प्रदान करते रहो। हर एक कल्चर
को महाराज जी ने एक ही जगह पे वो प्रेजेंट करना, तो बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी ऐसी सेवा आगे भी देते रहे। महाराज जी कुछ कोलों भी कोई भी सेवा करवाई सकते। इससे हमारा विश्वास और ज्यादा बनता है कि अगर ये सब कुछ हो गया है, हो रहा है, तो विश्व में शांति भी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि ये सारे गुरु के ही वचन है और वो सत्य जरूर होंगे। इत्थों जो कुछ है वो पूरे ब्रह्मांड से ना लोकां च नहीं हो सकता। महाराज जी आपके सरोवर में वह बहुत कुछ मिला, धन्यवाद आपका, आपका कद नहीं चुका सकते। श्री आशुतोष महाराज जी ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਕੇ। देवी देवता आकर स्नान कर रहे हैं, आप भी आए। ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ नहीं हैगा। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, इनकी चर्चा पूरे विश्व में होगी और पूरा संसार अब पलट के यही आने वाला है। इशनान तो बड़े कीते आ, बट ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੈਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪੀਆਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये इतना दिव्य होगा, पूरी दुनिया के तीर्थ स्थान इस दिव्य सरोवर में समा जाएंगे। महाराज जी जिद्दां सच्ची दे विच आ गए हुंदे आ ते इत्थे महाराज जी अंदर बैठे हुंदे आ। मैं उड़ीसा से आई हूँ और यहाँ अर्पण उस समय मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं कनाडा जाना ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। It was very amazing coming here. I'm so proud of Maharaji, and Maharaji gives me lots of blessings. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। इतना आनंद आया कि कोई बयान ही नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लफ्ज ही नहीं है हम बयान कर सके। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। बहुत ही डिवाइन लग रहा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कि हम यहाँ पर आ सके और इस एक्सपीरियंस का पार्ट बन सके। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। हमारे गुरुदेव महाराज जी भी दिव्य हैं, यहाँ की हर चीज दिव्य है, यहाँ की हवा भी दिव्य, यहाँ का पानी दिव्य, अब तो दिव्य सरोवर का भी निर्माण हो गया है। Divinity here and the program and everything, it has been so amazing. I just prayed to Maharaj Ji that Maharaj Ji, I really want to attend this event. I want to be part of this divine once in a while event. He truly made it happen. You would not believe that the forecast cycle got cancelled, and it usually never happens, and it has never happened in the past 10 years that I have been working in this company, and he made it happen. When we were able to take a bath in the Sarovar, it felt as though Maharaji was right there the entire time and was giving his blessing to everyone. ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। I am speechless by how beautiful the Sarovar looks. It's so beautifully put together, built. It looks amazing, and you can tell that this is not something that a ordinary human being can build. We know that this is only possible through the grace, through the kripa of our Gurudev, Sir Shri Ashutosh Maharaj Ji. ਦਿਵਯ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ।
इतना आनंद आया सानू इतना आनंद आया हजे सारा दिल भी नहीं करता जान नू जाना पैना As soon as I heard that, I prayed to Maraji that whatever happens, even if it means if I have to leave my job, I want to be here, Guru Maraji. I want to also be a part of this history. And I had the opportunity to attend this Arpan Utsav for Divya Sarovar. ऐसे लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में उतरे हुए हैं इतना अच्छा दिल नहीं करता कि ये प्रोग्राम खत्म हो जाए First day I got here, it was already felt like I came to heaven, like a slice of paradise. Getting to see so many parts of India, there's no part of India that is like Numrahal, especially in Maharaji's ashram. The serenity and the bliss you'll feel, you can sit almost anywhere in Numrahal and you feel elevated. That's how potent the space is. So in the last couple of days, we've seen the whole process of the Divya Sarovar design, the architecture, the construction of the whole area of the Divya Sarovar is something that is completely divine. We were able to see the video of how it started and how it's ended up being, and then we had the opportunity to go there and do a snan, and it felt so different to everything outside of this world.